चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न को देख लेते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहना है। कह रहा है ए 100 अंडे 4 मिनट में क्या कर सकता है, गिन सकता है। सबसे पहले आप हमें बताइए ए का जो एफिशिएंसी होगा कैसे निकलता है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में टाइम। एक कितने अंडे गिन सकता है, बोलिए 100। कितने मिनट में गिन सकता है, यह 4। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, बोलिए 25। अच्छा बी उतने ही अंडे का मतलब कितना, 100। कितने मिनट में गिन सकता है, 5। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 20। तो प्रश्न में कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिन रहे हैं तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब हमें टोटल काम करवाना कितना है, बोलिए 450। किससे करवाना है, ए और बी से। ए का क्षमता 25, बी का क्षमता कितना 20। कितना आ गया ये, बोलिए 45। कट गया कै बार में, तो इसका मतलब यह है कितने मिनट में दोनों गिन लेगा, 10 मिनट में। बनाने का और भी तरीका है लेकिन ये सबसे क्या है, आसान सा है। आप बताइए अगला प्रश्न में कह रहा है किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी 9,441 में बेची गई। आप बताइए अंकित कितना है, 10,490। 10,490 का सामान हम कितना में बेच रहे हैं, 9,441। कितने का छूट मिला जरा बताएं आप हमें, 1,049 का छूट मिला। कहां से मिला यह छूट, 10,490 से मिला। प्रतिशत कितने पर होगा, 100 पर। कट गया ये, कितना परसेंट का डिस्काउंट, बोलिए 10% का क्या हो गया, डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला तीसरा नंबर, आपको एक कंसेप्ट हम बताए थे बहुत बार, एवरेज स्पीड निकालने के लिए जितना दूरी गया उतना ही दूरी क्या है, रिटर्निंग है। तो एवरेज स्पीड क्या होता था प्यारे बच्चे बताइए, 2xy अब बटा में कितना, x प्लस y। अब प्रश्न कह रहा है एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक यात्रा करती है और उसी मार्ग से 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पी पर वापस लौटती है। अच्छा पी से क्यू गया तो क्यू से कहां आया, पी। जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया। तो एवरेज स्पीड यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए 2 इंटू x के जगह 60, y के जगह कितना 100। अब बटा में फिर कितना, x प्लस y 160। ये कट गया 1 0, 2 से ही कै बार में, बोलिए 8। 8 से कट गया कै बार में, ये 75। क्या 75 बार में ही ना। अगला ये देखिएगा एरिया। अच्छा यहां जो भुजा दिया हुआ है कोई राइट एंगल तो है नहीं, तो सबसे बेस्ट क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के क्या निकाल दीजिए, एरिया। कैसे लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, बोलिए। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी अब प्लस सी अब बटा में कितना 2। कितना आ गया ये, बोलिए 42/2 कितना 21। तो क्षेत्रफल के लिए रूट अंडर क्या होता है, बोलिएगा कोई, रूट अंडर एस। एस का मतलब 21, एस माइनस ए 21 माइनस कितना 12, एस माइनस बी 21 माइनस 14 कितना 7,
और s माइनस सी, 21 माइनस 16 कितना 5। 21 को तोड़ दिए हम 3 गुना कितना 7। अब बताइए 2 गो 7 में से कै गो 7 बाहर आ गया, एगो। 9 का वर्गमूल कितना दे दिया 3, और रूट में क्या बच गया मेरा 3, और इधर कितना 5। तो सत्या कितना आ गया 21 रूट कितना 15 है कहीं। ऑप्शन नंबर 3, ए नहीं 3। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। सह अभाज्य संख्या बहुत बार बताए हैं ना, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्या का HCF क्या हो जाए 1 हो जाए। अब 10 गो रहे कि 20 गो रहे मतलब नहीं ना है, सह अभाज्य है तो उसका HCF क्या होगा 1 ही होगा। ये एक ठीक ठाक प्रश्न है, बोलिए इसका आंसर बोलिए। सबसे पहले इस प्रश्न में कह रहा है यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स माइनस बराबर 0। यदि हम इसका रूट्स निकाल दें तो मेरे लिए ज्यादा आसान है, और यहां निकल भी रहा है। कैसे निकलेगा इसका, या तो गुणनखंड तोड़िए या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पे भी निकालिए। मेरे लिए ज्यादा आसान गुणनखंड था, इसको हम लिख सकते थे x प्लस 2 और फिर कितना, ऐसा लिख सकते हैं हम। अरे यस या नो। यदि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं सोच पाते हैं, तो आपके लिए यह ज्यादा बेहतर है। माइनस बी प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में कितना, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं ना, ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये 0 होने के लिए इसको क्या होना होगा 0, इसको 0 होना होगा, मतलब x बराबर कितना -2, इसको भी क्या होना होगा बोलिए 0, x बराबर कितना 1। कंफर्म है। तो इसका मतलब यह हो गया, इसका 2 गो रूट है, एक रूट -2 और दूसर का रूट क्या आ गया 1। ए का मान -2 पकड़े तो बी का मान कितना 1। अब प्रश्न में कहा वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 1/a प्लस ये, एक मूल आपका ये है, कौन सा है बताइए, ये 1/a प्लस 1/b और दूसरा का मूल ये है। तो सबसे पहले हम इसका मान क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/a अब प्लस 1/b का मतलब क्या हो गया 1/a के जगह और प्लस b के जगह, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 1/2। एक मूल अब मेरा क्या बन गया बोलिए, ये बन गया, और दूसरा का मूल क्या चाहिए हमें a इंटू बी। ए का मतलब कितना है -2 और b का मतलब क्या है 1, -2 और 1 कितना -2। तो अब मेरे पास एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा, तो मूलों मतलब द्विघात समीकरण कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, योग में हम क्या लिख सकते हैं बोलिए 1/2 प्लस -2, अरे यस या नो, इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल 1/2 इंटू में ये बराबर में। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कितना आ गया 3/2, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस माइनस कितना प्लस 3x अब -2 बराबर में, अरे 2 को रहने दिए नीचे हम, -2 बराबर में 0, कौन सा है बोलिए ऑप्शन नंबर 2।
अच्छा प्रश्न था। कोई भी द्विघात समीकरण कब निकलता है? जब उसके मूलों का क्या पता हो? योग। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब प्लस में क्या हो जाएगा यहां बोलिए? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तभी हम लोग द्विघात समीकरण लिखते हैं। आगे बढ़े, यहां से लिख लीजिएगा, एक ठीक ठाक प्रश्न है यह। चलिए ये बनाइएगा जरा। आपको यहां पर सिर्फ ये बरगलाने के लिए लिखा है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया से 2,000 रुपया क्या है? कम है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 3,000 रहा होगा। यस या नो? डीलर इस पर 10% की छूट देता है। किस मूल्य पर छूट दे रहा है? 3,000। यदि 3,000 है, 10% छूट मतलब 90/100, 9 बटा कितना? 10। इसके बाद रिटेलर, अब जो रिटेलर है इतना में खरीदा होगा, रिटेलर क्रय मूल्य पर 5% का क्या किया? छूट दी। मतलब रिटेलर के लिए यही ना मूल्य रहा होगा। इस पर अब वह 5% छूट मतलब 95/100। ये 3 जीरो कट गया। इकाई अंक क्या आएगा? 5। मार दीजिए ऑप्शन से। 2500 कितना? 65। लिखते भी चलें। अगला ये बताइए जल्दी से। एक मोटर कार 60 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और प्रत्येक कितने घंटे में? देखिए तो 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर पर आवर की क्या होती है? वृद्धि। अच्छा अब बताइए, पहले वह किस चाल से चला? 60। कितना घंटा तक चला होगा? 2 घंटा, 120 किलोमीटर चला। अब फिर वह चाल को कितना से बढ़ा दिया? 15, क्योंकि 2 घंटा बाद चाल बढ़ा है 15 से, ये प्रश्न के अनुसार। तो 75 के चाल से 2 घंटा फिर चला, कितना? 150। लेकिन अब फिर उसका चाल कितना हो जाएगा बोलिए? 90। लेकिन यहां क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि हमें केवल कितना दूरी तय करना है? 360। क्या वह यहां 2 घंटा चलेगा? यहां देखिए आप, 120 और कितना किलोमीटर चल चुका? 360 में 270 तो चल चुका। अब बचा कितना? 90। इसका मतलब 90 के चाल से कितना घंटा चलना होगा इसे? 1 घंटा। तो हमसे कहा टोटल टाइम, शुरुआत में 2 घंटा, फिर 2 घंटा, अब कितना घंटा? इसका मतलब टोटल कितना घंटा लगा होगा 360 किलोमीटर तय करने में प्यारे बालक? 5 घंटा। ये बहुत बार बनाए हैं इसको आप। इसको बनाने का तरीका है, परिमेयकरण भी कर सकते हैं आप। 1 माइनस कॉस है, अब बटा में 1 प्लस कॉस है, तो हम क्या कर दिए यहां पर? 1 माइनस कॉस, अब बटा में फिर 1 माइनस कितना? कॉस। कहीं मक्खी बैठ रहा होगा रे। हाँ, क्या करेगा बेचारा, उसको भी पढ़ना है अभी। चलिए आया जाए। क्या हो गया यहां बोलिए? 1, अरे 1 माइनस कितना बोलिए? कॉस। तो अब बताइए, यहां से हम कॉमन ले लेंगे ना? अरे वर्गमूल में है, एगो बाहर आके कितना दे दिया? 1 माइनस थीटा लगाते रहिए आप। अच्छा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर। और ये रूट में है ना, तो यहां क्या आ गया बोलिए?
साइन। ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन मैच करवाना है। कैसे होगा बोलिए? 1 बटा में कितना? माइनस कॉस बटा में साइन। तो 1 बटा साइन को क्या कहते हैं? कॉसेक। माइनस कॉस बटा साइन को क्या कहते हैं? थीटा। लगाते रहिए आप। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर। आगे बढ़े यहां से। चलिए अगला देखते चलिए। ये तो पता ही है आपको, इसको समानुपात बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? बीच वाले पद का गुना बीच वाले पद का गुना किसके बराबर? फर्स्ट। और 12 गुना 12 बराबर 12 गुना कितना? 12 बराबर में कितना? 9 इंटू में x। तो 16 9 100। x बराबर कितना? 16। दूसरा केस में यहां y है। तो अब बताइए बीच में क्या आ गया यहां पर? 42 गुना में फिर कितना? बराबर में 28 गुना 14 से 2 बार में 14 से 3 2 से 21। y बराबर कितना? लेकिन हमसे x y का मान नहीं पूछा। 2x प्लस y। 2x के जगह कितना? 16 और y के जगह 16 दुनाई 3 2 5 95। अगला चलिए ये बताइएगा, दो संख्याओं के बीच अंतर कितने का है? 52। मुजवानी चलिए यहां अनुपात 7 और 3। तो 7 और 3 का अंतर कितना आ गया बोलिए? 4। 4 यूनिट का मान कितना? 52। बड़ी संख्या 7 यूनिट। 13 चौके 52 13 सते 91 91। हाँ ये एक अच्छा प्रश्न है। कितना आंसर आया बोलिए? चलिए देखिएगा, ऑनलाइन वाले भी ऐसे प्रश्न को समझिए अच्छे ढंग से। या तो त्रिभुज का एरिया निकालने बोले या चतुर्भुज का, सब में क्या होगा? वही रूल लगेगा। हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज है तो 4 गो शीर्ष होगा, त्रिभुज है तो कै गो? 3 गो, पंचभुज रहेगा तो 5 गो। जय गो शीर्ष है उसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। यहां क्या है? 0 -1, ये कोऑर्डिनेट लिख दिए। दूसरा में क्या है बोलिए? 2 और 1। तीसरा में बोलिए 0 और 4। और चौथा में क्या है बोलिए? -2 और कितना? 1। ये चारों कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब ध्यान रखना है, जो शुरू में लिखे थे उसी को क्या करना है? एक बार और रिपीट कर देना है। शुरू में क्या था? 0 -2 हो गया। अब हमें एरिया निकालना है। कोनिया कोनी गुना करते चलिएगा। मुजवानी पॉसिबल हो मुजवानी कर दीजिए। 0 गुना 1 0। हम समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। क्या आ गया? 0। आप मुजवानी भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, प्लस करते हुए लिखते चलना है। फिर यहां 0 गुना 1 कितना आ गया बोलिए? 0। फिर यहां बोलिए -2 गुना -2 8। कितना? 4। तो 8 4 कितना आ गया यहां? 12। अब यही काम उल्टा क्रम में भी कीजिएगा। -2 गुना 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस में 4 मिलेगा। 1 गुना 0 करेंगे क्या मिलेगा? 0। समझाने के लिए आपको हम ये लिख रहे हैं। 4 गुना -2 करेंगे -8। और फिर यहां करेंगे 1 गुना 0 कितना? 0। इन सब को जोड़ेंगे क्या आया? -12। तो इन दोनों का अंतर में कितना से भागा दे देना है? 2 से। 12 -12 तो माइनस माइनस क्या हो गया?
प्लस 24 आ गया। इस 24 में कितना से भागा दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया। चाहे त्रिभुज रहे या चतुर्भुज, निकालने का तरीका आपका यही है। नहीं तो बहुत बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, वो सब काम नहीं करना है। आप थोड़ा सा मुजवानी कैलकुलेशन कर सकते तो ये जीरो लिखने का कोई जरूरत आपको नहीं था। अगला, कोनिया कोनी गुना करते हुए बढ़ना है। पहला इधर से, दूसरा इधर से, बीच में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और इसमें फिर 2 से भागा। क्या दोस्त? हाँ, हर हाल में ट्रायंगल रहे कि कुछ भी रहे, जो कोऑर्डिनेट हम पहले लिखे हैं लास्ट में भी उसको क्या करना है, लिखना है। ट्रायंगल रहेगा तो ये 3 गो रहेगा, जो शुरू में है उसको भी लास्ट में लिखेंगे हम। अगला, ये तो मुजवानी बन गया होगा। चलिए, इसको बनाने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे। ये देखिएगा, 6 7 कितना, 13, 13/9, अरे 6 रिपीट हो रहा है, 13/9 और प्लस 4, 9 चौके 36, 13 कितना, 49/9। नहीं समझ में आया ना? नहीं आया है ना? देख, 6 6 है तो 6 पे रैकरिंग दे दिए हम, प्लस 2.77 रिपीट है तो रैकरिंग किस पर हो गया मेरा, बोलिए, 7 पर। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 प्लस 0 पॉइंट कितना, 6 पर रैकरिंग, फिर प्लस 2 प्लस, ये सब दिन काटने वाला काम हुआ, 7 पर रैकरिंग। अब बताइए 2 2 कितना, 4। इसको क्या लिखेंगे, 6/9 फिर 7/9। सॉल्व कर दिए इसको। अगला बोलिए, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। वर्तमान का बात कर रहा है, तो मान लिए वर्तमान में मेरी आयु x है, तो फादर कितना, x प्लस कितना। ये डेटा कब का है, वर्तमान का, और यहां दिया हुआ कब का डेटा है, बताइए, 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना, 39। अच्छा, 5 वर्ष पहले से हमें वर्तमान पे आना है, तो वर्तमान पे आने के लिए इसमें प्लस 5, अब फिर कितना, काहे 2 गो 5 जोड़े, पता चला, एक फादर के लिए और एक बेटा के लिए। तो वर्तमान में कितना रहा होगा दोनों का योग, 49। दोनों मिलाकर क्या रहा होगा, तो यहां से बोलिए 2x बराबर कितना, 24, तो x बराबर कितना, 12। वर्तमान में वह कितना रहा होगा, बोल रहे 12। अगला, चलिए ये बताइए, एक टेलीविजन की कीमत प्रिंटर की कीमत से इतना कम है, प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की 2 गुनी है। फिर तो मुजवानी चल जाएगा। प्रिंटर का जो कीमत है टेलीविजन का कई गुना है, बोलिए, ये एक तो ये 2। अच्छा, टेलीविजन की कीमत प्रिंटर से यहां कितना कम है, एक यूनिट का ही मान कितना, 35,000। तो प्रश्न में क्या कहा, टेलीविजन का कीमत 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, 35,000। इसको काहे छोड़ दिए थे, बताइए। आपसे कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल, तो यहां तो पूरा कैलकुलेट करना ही होगा क्योंकि हर एक ऑप्शन में 0 है। उनके वर्ग का योग कितना है, 1250 है। तो सबसे पहले वर्ग बताइए, संख्या क्या हो जाएगा, यहां से 5x, फिर कितना, 6x, फिर कितना, 8x। तो वर्ग करेंगे तो 5
25x², छछा के 36x², और अठी अठी 64x²। इन सब को जोड़े तो 125x² बराबर कितना? 1250। ये कट गया कई बार में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर x बराबर √10। तो यहां से संख्या क्या मिल गया? 5√10, अगला में 6√10, अगला में 8√10। हमें इन संख्याओं का क्या चाहिए? 6×5 = 30, 8 × 3 = 24, √10 गुना 10 आ गया 2400 रूट कितना? 10। संख्याओं का गुणनफल चाहिए था, तो सबको क्या कर दिए? गुना। किसका? ना। चलिए इसको बनाइए। ऑप्शन जरा सुधार दीजिएगा, मिस है। हाँ, ऑप्शन जरा सुधार दीजिएगा। यहां 14 लिख दीजिएगा, एक उड़ गया है ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल किसके है? आपका पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है ना। कह रहा है ए बी बराबर कितना है? x। पी क्यू का मान कितना है? x + 10। ये तो आपसे क्या कह रहा है? पी क्यू का लंबाई। अच्छा, पी क्यू का लंबाई कब निकलेगा बताइए? जब किसका मान पता हो? x का मान पता हो। अब जरा बताइए, प्रश्न के अनुसार ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। जैसे यह पैरेलल है तो ये छोटा ट्रायंगल और कौन सा? बड़ा ट्रायंगल परस्पर क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और जैसे सिमिलर हुआ, भुजा का अनुपात। छोटा ट्रायंगल के लिए भुजा कौन सा है? बोलिए, x/2। और बड़ा ट्रायंगल के लिए हम ये टोटल पकड़ेंगे ना बालक? अरे यस या नो? तो टोटल पकड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए तो? x/2 + x + 1, 3x + 1/2, 3x प्लस ये हो गया। फिर इधर से छोटा ट्रायंगल का भुजा और बड़का ट्रायंगल का x + 10। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब 3x + 1 बराबर x प्लस कितना? ये इधर आ गया 3x प्लस कितना? 2। एलसीएम 2 ना हो गया। यहां से बोलिए x बराबर कितना? 2x बराबर 8। तो x बराबर, लेकिन ये जो मान निकला ये किसका निकला? x का मान। हमसे प्रश्न में x नहीं पूछ रहा था, PQ बोला था। PQ मतलब कितना आ गया? 4 + 10, आंसर 14। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 नंबर। लिखते चलें फटाफट। अगला ये बताइए, ये संख्या कितना से डिविजिबल है? 90 से। तो ये चीज बहुत बार हम बताए हैं, 90 से कटाना है तो सबसे पहला कंडीशन है इकाई अंक क्या होना चाहिए? y से 0 से कटना चाहिए। इसका मतलब y फिक्स है, y का मान क्या होगा? यहां 0। अब 0 का कहानी खत्म, तो यहां क्या बचा? 9। 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए बोलिए? अंकों का योग। अरे यस या नो? 5 × 2 = 7। 7 में क्या जोड़े? तो x + y बोला है। आंसर कितना आ गया मेरा? 2। अब देखिएगा बच्चे लोग का यहां एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाएंगे? वो पहले के का मान निकालेंगे,
निकाले भी होंगे आप, है ना। हमसे यहां क्या कहा, दूसरा मूल, के का मान का कोई जरूरत यहां नहीं है दूसरा मूल निकालने के लिए। आपको पता है मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो पहला मूल कितना है, 3, दूसरा का निकालना है, -b के जगह क्या आ गया, तो यहां से 12, इसका मतलब बीटा क्या आ गया, बोलिए 9। हम के का मान क्यों निकालें, हमसे यदि के का मान पूछता तब x बराबर 3 रख के हम क्या करते, के का मान निकालते। यहां हमें के का मान का कोई जरूरत नहीं है। अगला, आगे बढ़ जाएं। साधारण ब्याज कैसे निकलता है बालक, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आंसर बताइए, 192, जो भी आया है आप मारिए। ये बताइए जल्दी से, बेस सेम है, पावर जुटेगा 3 4 7 अदू 5 का पावर कितना, 9। तो चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो सारे बच्चों को बताना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में दोस्त।